अस्सलाम को व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पीक्स वंस अगेन। वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। यार सर्दी आज को बहुत ज़्यादा ही है थोड़ी, लेकिन मैं आज ज़रा इधर डैम की साइड आया हूँ। रोज़ ही इन दिनों चक्कर लग जाता है क्योंकि थोड़ा इन दिनों हम थोड़ा इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो फिर कमर साहब कहते हैं ज़रा क्वाइट माहौल होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम इधर का रुक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा था को बैठा हुआ था कि यार कोई 2024 का कोई एक रिव्यू व्लॉग किया जाए ना, 2024 में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। एक तो मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, और ऊपर से मैं माइक भी भूल गई हूँ। माइक भूला नहीं हूँ, माइक हसनैन साहब लेके गए थे। हसनैन साहब थोड़े बिजी बंदे हैं ना, उनका इतना टाइम नहीं है आजकल के, वो वापस करने उन्हें पर याकूब भूल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन खैर अगर 2024 को देखें तो यार 2024 बड़ा अच्छा साल रहा है, नो डाउट। वेरी, अगर मैं इसको वन वर्ड कहूँ तो वेरी ब्रिलियंट, बहुत अच्छा साल रहा। लाइक स्टार्टिंग से हम देखें जनवरी से, तो ये वो टाइम था, जनवरी फरवरी का वो टाइम था जब मेरा 1000 वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था यूट्यूब पे। तो वो एक बड़ा पहला अच्छा मोमेंट था उस सब के साथ। फिर जिससे मैंने केक कटिंग की एंड देन काफ़ी एक अच्छी एक्टिविटी थी। लेटर ऑन फिर रमज़ान आ गया, रमज़ान में भी अच्छा माहौल रहा है, लेकिन इस बार मैं कोई इतनी तरावियाँ नहीं पढ़ पाया, सच्ची बात है। आप कहेंगे वैसा आप क्या बातें कह रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है यार वो है तो है ना, ठीक है। लगता है अफ्तारी पे मेरा कुछ ज़्यादा जोर हो गया था इस वजह से ना, तो मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी पढ़ी है, इतना भी नहीं यार। लेकिन फिर लेटर ऑन टाइम पास होता है, ठीक है। ऑब्वियसली क्रिकेट को बहुत ज़्यादा कवर किया उस दौरान, पीएसएल मैंने कवर की, दैन साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट आया था मैं वो पास हो गया था बिल्कुल। इनिशियली मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, कि मुझे लग रहा था कि यार कोई ना कोई पेपर खुदा ना खास्ता मेरा उड़ ही ना जाए, बट लेकिन अल्लाह ने करम किया, मैं पास हो गया। है थोड़ी परसेंटेज कम थी मेरी, बट अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। बिकॉज देखें जिस तरह की मेरी उधर एक्टिविटीज़ हैं, जितना मेरे पे बर्डन है ना बाकी कामों का, यूट्यूब का, ब्लॉग्स है, जितने मैं नंबर ले लेता हूँ ना उतने बहुत हैं। अगर मेरे पे ये यूट्यूब वगैरह का बर्डन ना हो, सिर्फ स्टडी हो, तो मैं भी ज़्यादा मार्क्स ले ही सकता हूँ यार। अड्डे भी ऐसी कोई कोरे तो है कि नहीं है, तो है। उसके बाद रिज़ल्ट वगैरह भी हो गया, रमज़ान भी, ईद भी इसी दौरान। ईद तो मेरी छोटी ईद तो बड़ी क्वाइट थी, बिकॉज मेरे सारे दोस्त वही होते हैं जो मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। कमर भी घर चला जाता है, एजाज भी घर चला जाता है, हसनैन, हमजा, ये जितने भी लोग हैं ना सारे घर चले जाते हैं। तो डेट्स ईद पे तो मैं टोटल कलम कल्ला होता हूँ ना। मैं पहले नानी के घर जाते होते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन अब वो उस तरह का नहीं है कि कोई पूरा दिन रहना, पूरी रात वहाँ गुजारनी, वो वाला सीन नहीं है। जस्ट गए और विद इन फ्यू मिनट्स मेरी तो जल्दी से जल्दी कोशिश होती है कि वापस आया जाए और अपना एक कंफर्ट जोन में बैठ के दोबारा काम किया जाए। हालांकि ईद के दिनों में मैं ज़्यादा काम करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज डैट आर वेरी क्वाइट डे फॉर मी, बिकॉज सारे फ्रेंड्स फैमिली इधर उधर बिजी होती है, तो ऑब्वियसली कोई हशन बश नहीं होता। तो डैट्स वाई मैं तब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ काम करना। फिर लेटर ऑन हमारा स्पोर्ट्स वीक आ गया। स्पोर्ट्स वीक में यार उस दौरान ना, ये रमज़ान के टाइम से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी। इस साल मैं थोड़ा बीमार ज़्यादा रहूँ, कोई 2-1 महीने में उस दौरान काफ़ी बीमार रहा। कि रमज़ान में मैंने क्या किया कि रमज़ान से पहले ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी। मैं अजवा गया, तो अजवा में मैंने स्टेक खाया फर्स्ट टाइम, तो डैट्स कॉज मी कॉन्स्टिपेशन, मुझे कॉन्स्टिपेशन होगी उससे। लेटर ऑन वो ठीक होते होते रमज़ान में मैंने क्या किया जी, मुझे आइडिया है कि यार अम्मी रोज़ मेरे लिए बनाती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, ठीक है। तो हमारे कोई बहन भाई तो और ज़्यादा तो है नहीं, मैं अकेला ही कहलाऊँ, तो अम्मी अबू हैं, तो क्यों ना मैं भी इन लोगों के लिए कोई चीज़ बनाऊँ, तो उसका एक व्लॉग भी करता हूँ। तो मैंने प्लान किया कि यार मैं इनके लिए फ्रूट चाट बनाता हूँ। तो मैंने फ्रूट चाट बनाने का तैयार किया, सारा कुछ सामान सारी सामग्री लेके आया हूँ। तो मैंने बना तो डाली और खा भी डाली, बट उसके बाद यार जो मेरा पेट ख़राब हुआ ना, अल्लाह अकबर यार, बहुत पेट ख़राब हुआ। ईद पे भी मैं बीमार, ईद वाले दिन में ईद की नमाज़ पढ़ के लोग खाना पीना करते हैं, मैं ईद की नमाज़ पढ़ के डॉक्टर के पास चला गया कि यार मुझे बहुत ज़्यादा दर्द पड़ रही है पेट में। तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहा। इवन मेरी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई, संभली थी थोड़ी तबीयत, अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था। बट इस दौरान मेरा स्पोर्ट्स वीक आ गया, और इस दौरान मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट हुई, मेरा जो रवैस स्पीक्स के 1000 सब्सक्राइबर्स थे ना, वो मेरे लिए कंप्लीट हो गए। डैट इज़ रियली फैसिनेटिंग मोमेंट मरफी पे, जिस तरह उसको हमने कॉलेज में सेलिब्रेट किया मेरे फ्रेंड ने, वो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा यार। इतना अच्छा सेलिब्रेशन कोई कर सकता है, कोई इतना ज़्यादा सोच सकता है यार, कोई नहीं सोच सकता ना। तो वो बड़ा कमर तूने वो खाया था ना केक? हाँ ठीक है जी। मैं कहा फ़हीम वाकई वाइड था, तो फ़हीम बाद में आया था, मुझे भी याद है, ठीक है। तो वो उसी दौरान ना स्पोर्ट्स वीक चल रहा था, और उसी दौरान मैं फ़ुटबॉल की टीम का कैप्टन बन गया, बिकॉज उस्मान ने कहा यार कि तू कैप्टन बन जाए टीम का, तो मैं बन गया। बिकॉज अर्ली ऑन तो मैं फ़ुटबॉल अच्छा खेलता था, अब तो मैं यहाँ से वहाँ भागूँ तो सांस फूलना शुरू हो जाती है।
खेल तो मैंने लिया, और लेकिन उसी दौरान यार मुझे कुछ ऐसा हुआ कि अचानक मेरे घुटने में पेन आई और मैं ग्राउंड से बाहर चला गया। मैं हॉस्पिटल जाके लेट गया, साथ ही हॉस्पिटल है हमारा उधर, तो उधर जाके लेट गया मैं। मेरे घुटने को दर्द होना शुरू हो गया, मुझे चला ना जाए, बड़ी मुश्किल से मैं घर आया। नेक्स्ट डे मैं एक यूनिवर्सिटी गया तो मैंने वहाँ डॉक्टर को चेकअप कराया, बट डैट सिचुएशन वाज टू वर्स फॉर मी। मैं लेटर ऑन शाम को मैं डॉक्टर काद साहब के पास गया, उनके साथ फिर मैंने थोड़ा रेगुलरली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन उन्होंने मुझे देना शुरू कर दिया। यार आप बिलीव करेंगे, मुझे 14 दिन सुबह शाम 2 ड्रिप्स लगती थी। एक सुबह लगती थी, एक शाम को लगती थी। मैं सुबह ड्रिप लगवा के यूनिवर्सिटी आता था, लेटर ऑन रात को भी मुझे ड्रिप लगती थी। तो 14 दिन मैंने ड्रिप्स लगवाई, उसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे इन्फेक्शन मेरा वर्सन एंड वर्सन ही होता जा रहा है। इस दौरान मेरे मिड्स के पेपर भी आ गए। अब मैं पढ़ूँ, अपनी तबीयत को देखूँ, डैट वॉज टू डिफ़िकल्ट। मैं इवन मुझे याद है जिस दिन मेरा क्लिनिकल का पेपर था उससे एक दिन पहले तो मेरी टोटल बस हो गई थी, बगैर पढ़े मैं पेपर देने चला गया हूँ। टोटली खाली माइंडेड था उस दिन में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो पेपर भी पास हो गया फिर। लेकिन उस दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन उस दौरान मैंने एक लर्निंग की, पता नहीं आप कहेंगे यार ये कैसी बात शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा यार वैसे तूने क्या करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल टेक केयर ऑफ माय डाइट, ठीक है। देन मैंने कोई पूरा महीना, कम से कम 22 दिन गिन के मैं बता रहा हूँ, 22 दिन मैंने ना कोई पिज़्ज़ा खाया, ना बर्गर, ना शॉर्मे। टोटल देसी खुराकें मेरी, देसी कुकड़, मटन, चिकन, ये सारी चीज़ें मैंने खाई, बट मुझे आराम नहीं आया। जब मैं उनके पास गया ना क्लिनिकल के पेपर से पहले चेकअप करवाने, तो तब मैंने ब्लड कल्चर करवाया हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट आनी थी 10 दिन तक। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको, बिकॉज मुझे नाक से भी खून आना शुरू हो गया था, एंड देन बड़ी बुरी हालत होती जा रही थी मेरी। तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम्हें टीबी के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ऐसा करो कि तुम ना 10 दिन तक वेट करो, मेडिसिन ना लो, और तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम तुम्हें ट्रीटमेंट रिजीम देंगे। मैंने कहा ठीक है यार, ये अब 10 दिन है ना, इन 10 दिनों में मैंने करना ये है, मैंने घर की खुराकें नहीं खानी। यकीन करें उन 10 दिनों में मैंने खाया सारा कुछ, पिज़्ज़े, बर्गर, कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ सारी मैंने ट्राई की उन 10 दिनों में। लेटर ऑन 2 जून को मैंने अपना कराया टेस्ट, माई टेस्ट इज़ नॉर्मल, ट्रीटमेंट रिजीम ख़त्म। तो यार बाहर की चीज़ें डॉक्टर की सुन जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी अपनी भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन फिर 1 जून को मेरे भैया आ गए थे, भाई भाभी, फिर वो महीना हमने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। डिफ़िकल्ट टाइम था बिकॉज थोड़ा वर्ल्ड कप का टाइम भी चल रहा था, लेकिन मैं इतना कंसिस्टेंटली व्लॉग्स को टाइम नहीं दे पा रहा था तब। बट लेटर ऑन उस दौरान मैं नारायण का गान घूमने गया, इस्लामाबाद 2-3 चक्कर लगाए, वो काफ़ी अच्छे दिन थे मेरे लिए। लेटर ऑन ईद पे कुर्बानी वगैरह, डैट्स एक्टिविटीज़ वेरी गुड, बिकॉज फर्स्ट टाइम था हमारे लिए, ठीक है। लेटर ऑन फिर 28 को वो वापस चले गए, ठीक है। जब वो वापस चले गए फिर महीना एक मैंने घर ही गुजारा, जिम वगैरह और ये थोड़ा बहुत पढ़ना वढ़ना एंड व्लॉग्स करने। एंड लेटर ऑन मेरे मामू आ गए, फिर मामू फिर उम्रा करने चले गए। फिर जब उम्रा करके वापस आए, देन फिर महीना एक उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया, इंजॉयबल टाइम था उनके साथ भी। इधर सवात वगैरह का चक्कर लगा मेरा, सवात, एंड देन वंस नथिया गली जाने का भी प्रोग्राम था, बट उस दिन मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाइन स्लाइडिंग के बहुत खतरा थे, इस वजह से नहीं गए। लेकिन जब वो वापस चले गए फिर दोबारा से बस यूनिवर्सिटी के आखिरी 10-15 दिन थे, फिर यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड भी एंड हो गया, सारे दोस्त यार बिछड़ गए। वो कहते ना रब ना करे किसी दा यार ना बिछड़े, तो वो वाला सीन हो गया ना। तो अच्छा टाइम था। फिर ऑब्वियसली पिछले 2 महीने तो यार बड़ा पड़ा है यार, एग्ज़ाम से पहले पढ़ो पढ़ पढ़ो पढ़ पढ़ो पढ़, व्लॉग्स भी मैंने छोड़ दिए थे, फिर पेपर दिए, पेपरों में ऑब्वियसली इस बार हालांकि मैंने देखा है कि यार मेरे पेपर इतने स्ट्रेसफुल नहीं गए, मैं ठीक था। 1-2 दिन मुझे काफ़ी स्ट्रेस हुआ, एक क्लिनिकल के पेपर से पहले और एक फार्मा टैग के पेपर से पहले। थोड़ा मैम पे गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे कि मैम ने पहले क्यों नहीं बताया कि सिर्फ प्रेजेंटेशन कर लें, पहले बता देती तो मेरा टाइम ना ज़ाया होता ना। तो डैट वाज वेरी फ्यूरियस मोमेंट फॉर मी, बट ओवरऑल सारी सिचुएशन ठीक थी। फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई यार, अब 10-15 दिनों से आइल्स वगैरह के चक्कर में पड़े हुए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 2024 आई बिलीव थोड़ा सा इल वाइज में, थोड़ा सेहत वाइज थोड़ा इल ही रहा, लेकिन अदरवाइज वेरी प्रोफाउंड ईयर फॉर मी, बहुत मज़ा आया, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2025 भी मैं उम्मीद करूँगा आपसे भी हमारा रिश्ता ऐसे ही रहेगा जब तक हमारा यूट्यूब चैनल, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, रवेश स्पीक्स चलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2025 मच बिगर एंड बिगर होगा, कुछ बड़ी चीज़ें लाएंगे, कुछ
कुछ नया कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, वर्सटाइल कंटेंट बनाऊँगा। तो बस एक दो मेरी थोड़ी मसरूफियात में फंसा हूँ, उनसे मैं ज़रा निकल लूँ ना, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग ही ब्लॉग है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी सेहत में रखे, आपको भी सेहत में रखे। 2025 आपका भी अच्छा गुजरे, हमारा भी अच्छा गुजरे। नया साल आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके दोस्तों यारों के लिए, सब के लिए एक पॉजिटिविटी लेके आए। एक रेजोल्यूशन करें कि यार जो बुरी हरकतें आपने 2024 में या पिछले सालों में की हैं ना, वो आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।